वक्फ बोर्ड की जमीनें कहां-कहां हैं ये शायद सरकार को भी नहीं पता होगा। जब दावा ठोका जाता है तब जाकर पता चलता है कि ये तो वक्फ की संपत्ति है। एआईएमआईएम के एक नेता ने नई बहस छेड़ दी है। ये नेता हैं पश्चिम बंगाल के एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष इमरान सोलंकी, जिन्होंने दावा किया है कि कोलकाता का ईडन गार्डन्स स्टेडियम वक्फ की संपत्ति है। ईडन गार्डन्स की जमीन वक्फ की जमीन है। नेता ने यह भी दावा किया कि राज्य सरकार ईडन गार्डन्स को किराया भी देती है। ईडन गार्डन्स देश के सबसे पुराने और बड़े स्टेडियम में से एक है। इमरान सोलंकी के दावे के बाद देश भर में चर्चा गर्म हो चली है। अब इस दावे के बाद बंगाल सरकार के मंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। टीएमसी नेता और मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा, एआईएमआईएम बंगाल की एक पार्टी है जिसका राज्य में कोई महत्व नहीं है और जिस पार्टी का कोई आधार नहीं है वह बेतुका दावा कर रही है। यही नहीं, मंत्री ने हमेशा की तरह एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताया। उन्होंने कहा, एआईएमआईएम दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए वोट काटे, बिहार में इसने वोट काटे हैं और अब ये स्वीकार नहीं है। टीएमसी नेता ने कहा कि पार्टी सिर्फ बीजेपी के लिए काम करती है और दूसरी पार्टियों के लिए वोट काटने के लिए चुनाव में खड़ी होती है। इमरान ने दावा किया कि यहां 8000 वक्फ की जमीनों पर अतिक्रमण किया गया है, जिनमें से ईडन गार्डन्स की जमीन भी शामिल है। कोलकाता की पार्क स्ट्रीट में भी वक्फ की 105 प्रॉपर्टी होने की बात कही है। कोलकाता में 2595 एकड़ जमीन वक्फ की है। बहरहाल देश में इन दिनों वक्फ की संपत्ति को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। सरकार वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी में है। इस बीच एआईएमआईएम के एक नेता ने नई बहस छेड़ दी है। हालांकि टीएमसी के नेता और मंत्री फिरहाद हकीम ने इसे बेतुका बयान बताया है। अब देखना होगा कि ईडन गार्डन्स को लेकर ममता बनर्जी का क्या बयान आता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।